मॉर्निंग दोस्तों, मैं अनिल बैरागी आपके अपने यूट्यूब चैनल दिव्य ज्योति स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आपसे आशा है कि आपने मेरे वीडियो ज़रूर देखे होंगे और आपको पसंद भी आए होंगे और आपने उनको शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नए अपलोडिंग पर टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं सारे विषय आपको पूर्ण डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो उसी के चलते हुए आज अपन नेक्स्ट लेक्चर लेने जा रहे हैं। इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको जो है ह्यूमन हार्ट के बारे में बता दिया था, मानव हृदय के बारे में बता दिया था। आज अपन पढ़ेंगे ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, ठीक है, यानी मानव कंकाल तंत्र। तो आइए शुरू करते हैं लेक्चर को। मानव कंकाल तंत्र के बारे में आज पढ़ेंगे, यानी इंग्लिश में आप लिख सकते हो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। तो ये आप इंग्लिश में इसे लिख सकते हो। तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है इसमें कि इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, यानी इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, सबसे पहले अपन उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। द स्टडी अबाउट ऑफ स्केलेटन सिस्टम, तो आप बोल दोगे ओस्टियोलॉजी, ठीक है। ओस्टियोलॉजी आप इसे बोल सकते हो। देखो, ओस्टियो शब्द का मतलब ही है हड्डियों के बारे में, यानी बोन्स के बारे में अध्ययन करना, ठीक है। इसका मतलब हो गया बोन्स, और इसका लॉजी का मतलब पता ही है आपको, टू स्टडी यानी अध्ययन करना। तो हड्डियों के बारे में अध्ययन को क्या बोलते हैं अपन, ओस्टियोलॉजी। मान लो कि हड्डियों की बीमारियां हैं, जैसे अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, टूटी हुई हड्डी या फिर हड्डी का टेढ़ापन या फिर कुछ भी ऐसा, मतलब हड्डियों की बीमारी के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, उसको बोलते हैं हड्डियों की बीमारियों के बारे में अध्ययन करने को बोलते हैं, यानी रोगों के बारे में। रोगों के बारे में जब स्टडी करते हैं अपन तो उसे बोलते हैं ऑर्थोलॉजी, ठीक है। ऑर्थोलॉजी बोलते हैं। और जो डॉक्टर होता है इसका, उसको अपन बोल सकते हैं ऑर्थोलॉजिस्ट, ठीक है। जो इसका डॉक्टर होता है उसे ऑर्थोलॉजिस्ट बोल सकते हैं। जैसे हार्ट का बताया था मैंने, हार्ट के डॉक्टर को क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। तो ऐसे ही ये हो गया, इसकी बीमारी के बारे में बता दिया मैंने आपको। वास्तव में जो ये होता है क्या है, स्केलेटन सिस्टम कोई अंग है या फिर कुछ पूरी बॉडी है, ठीक है, या फिर सेल है, क्या है। तो ये स्केलेटन सिस्टम जो है वो एक प्रकार का कठोर ऊतक है, ठीक है। नहीं, कैसा ऊतक है तो वो भी देख लो, कठोर संयोजी ऊतक। आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हो हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। आप इसे हार्ड कनेक्टिव टिश्यू भी बोल सकते हो, ठीक है। अब इसका काम क्या है बॉडी के अंदर, काम की भी बात कर लो इसके। तो काम है सबसे पहले कि अपने शरीर को सुदृढ़ बनाए रखना, यानी कठोरता प्रदान करना, अपने शरीर को खड़े रखना, ठीक है। तो आप इसे याद रखना, कठोरता प्रदान करना, ठीक है। अगर ये हड्डियाँ नहीं होती तो अपना शरीर कहीं से भी मुड़ के किधर भी गिर जाता, ठीक है। और आगे देखेंगे अपन इसमें और क्या काम है इनका, खनिजों को स्टोर करना, खनिजों का संग्रहण और कार्बनिक
पदार्थों का संग्रहण। ठीक है, तो ये मैं बताऊंगा आपको कि खनिज कौन कौन से स्टोर होते हैं, कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से स्टोर होते हैं। ठीक है, आगे तो यहाँ पे आप इतना ध्यान रखो इसमें कि कठोरता प्रदान करना। ठीक है, नहीं, एक तो शरीर को खड़े रखना सीधे। ठीक है, खनिजों को स्टोर करना, खनिज पदार्थ मतलब जो धातुएं हैं उनको स्टोर करना। ये कार्बनिक पदार्थ, फैट, वसा, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, इनको स्टोर करना। ठीक है, तो ये हड्डियों के काम हो गए। आगे देखते हैं अपन आगे और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें बन सकते हैं। चलो देखते हैं। अगर अब इसमें देखें अपन तो देखो, अपने शरीर की अगर बेसिक यूनिट देखी जाए तो सेल होती है। तो इसमें भी किसी न किसी प्रकार की सेल तो होनी चाहिए। तो इसमें सेल होती है दो टाइप की। ठीक है, टू टाइप ऑफ द बोन सेल। तो दो टाइप की बोन सेल होती है। तो पहला टाइप आप देखो यहाँ पे, पहला टाइप होता है ओस्टियोसाइट्स। ओस्टियोसाइट सेल। ठीक है, नहीं, इसे कहीं कहीं पे ओस्टियोब्लास्ट नाम भी दिया है। ठीक है, तो ये भी याद रखना, सेम नाम, दोनों एक ही सेल के नाम है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में यही नाम है। ठीक है, कोई इसमें बदलाव नहीं है। और ऐसे भी विज्ञान में अधिकतर आपको इंग्लिश में याद होने चाहिए। ठीक है, नहीं। और दूसरी प्रकार की सेल है ओस्टियोक्लास्ट सेल। अब देखो, दोनों के अपने अपने अलग अलग काम है। यदि आप बोलोगे कि बोन, जो हड्डियों का निर्माण करने का जो काम है, ठीक है, नहीं, निर्माण का काम है, वो कौन सी सेल करती है, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे सर कि ओस्टियोसाइट्स या फिर ओस्टियोब्लास्ट, दोनों एक ही सेल के नाम है ये। ठीक है, नहीं। आपसे अगर पूछे कि हड्डियों की मरम्मत करने का काम किसका है, तो आप क्या बताओगे? तो आप बताओगे ओस्टियोक्लास्ट सेल का। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये ध्यान देने वाली चीज़ है। तो आई होप कि यहाँ तक तो आपको याद हो गया होगा। आगे देखते हैं अपन आगे और क्या क्या पॉइंट इसमें से बन सकते हैं। चलो मैं एक आपको बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ इसका। मान लो कि आपकी एक हड्डी हो गई, ये ऐसे ऐसे कुछ करके ये हड्डी हो गई। आपको पता है ये हड्डियों के बीच में खोखला भाग होता है, वो खोखला भाग ये है। ठीक है, अब चलो, अब इसमें बताता हूँ मैं मिनरल्स कौन कौन से कहाँ कहाँ स्टोर होते हैं। ठीक है, और ये जो रहते हैं अपने अकार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मटेरियल, ये कहाँ कहाँ स्टोर होते हैं ये देख लो आप। देखो, सबसे पहले तो आपको पता होगा कि आरबीसी का निर्माण करने का काम कौन करता है, तो आप बोलोगे बोन मेरो। तो ये यहाँ पे इधर हिस्से में जो है बोन मेरो होती है। ठीक है, बोन मेरो होती है यहाँ पे, यानी अस्थि मज्जा, जो क्या करती है, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, जो अपनी लाल वाली जो कणिकाएं होती है, ठीक है, रक्त में, उनका निर्माण करती है। तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो आप बोल दोगे अस्थि मज्जा में। ठीक है, ऐसे ही यहाँ अगर बीच में देखा जाए तो यहाँ पे देखो, ये खाली जगह जो है इसमें क्या होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे रेड बोन मेरो पाया जाता है, रेड बोन मेरो, और यहाँ पे क्या येलो बोन मेरो पाया जाता है, यानी पीला अस्थि मज्जा पाया जाता है। ठीक है, नहीं, पीला अस्थि मज्जा पाया जाता है। पर इस पीले अस्थि मज्जा में क्या होता है, एक प्रकार का टिश्यू पाया जाता है। कौन सा टिश्यू, तो आप नाम दे दोगे एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू इसमें पाया जाता है। ठीक है,
अब ये एडिपोज टिश्यू का काम क्या है? इसका काम है जो कार्बनिक मटेरियल है, कौन कौन से? फैट, ठीक है नहीं, यानी वसा, आप हिंदी में इससे वसा बोल सकते हो, वसा, प्रोटीन, ठीक है। सबसे ज़्यादा मात्रा में फैट स्टोर करता है, प्रोटीन उससे कम। इनको स्टोर करना, ठीक है। तो आपसे बोले अगर फैट कहाँ स्टोर होता है, तो आप बोल दो पीली अस्थि मज्जा में एडिपोज टिश्यू जो है उसे स्टोर करता है। तो ये आपको याद रखना है। ये जो हिस्सा होता है ये कठोरतम हिस्सा होता है, हड्डी का कठोर हिस्सा। अब इसमें क्या होता है? इसमें मिनरल स्टोर होते हैं। मिनरल्स मतलब खनिज स्टोर होते हैं। कौन कौन से? देखो, इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसका जो है अणुसूत्र है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फास्फेट, ठीक है, प्लस मैग्नीशियम। तो ये ऐसे खनिज उन स्टोर होते हैं काय में, तो आप यहाँ पे बता दोगे, ठीक है। तो ये खनिज होता है। देखो अगर इसकी बात करें अपन, तो कैल्शियम, ये जो खनिज है कुल मिला के कितने परसेंट इसमें हड्डियों में बना लेते हैं अपना? तो 38% भाग अपना इसमें ये बना लेते हैं। 38% भाग में क्या होता है कि ये खनिज ही स्टोर होते हैं, ठीक है। तो इतनी बात आप अच्छे से दिमाग में बिठा लें। इसके बाद आगे चलते हैं अपन, कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। चलो कुछ और अपन इसमें पॉइंट हम देख लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ कि सबसे बड़ी हड्डी, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी, तो आप क्या नाम बताओगे? सबसे बड़ी हड्डी होती है अपने जांग में, फीमर, ठीक है। सबसे बड़ी हड्डी क्या है, क्या नाम है उसका? तो फीमर। अब अगर मैं आपसे बोलूँ दूसरी सबसे बड़ी हड्डी, तो आप क्या नाम बताओगे? टीबिया, जो अपने घुटने के नीचे जो हड्डी रहती है वो वहाँ पे, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ सबसे छोटी हड्डी, तो आप क्या बताओगे? स्टेप्स या स्टेपिस भी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है जो कान में होती है, ठीक है, मध्य कान में, कान के बीच में होती है अपने। और कहाँ कितनी कितनी हड्डियाँ होती है, उनके नाम क्या है, ये सारे मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। अगर मैं बोलूँ सबसे ज़्यादा हड्डी कौन से अंग में है, तो सबसे ज़्यादा हड्डी, तो आप बोल दोगे अपने हाथ में। हाथ में सबसे ज़्यादा हड्डियां हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ सबसे मजबूत हड्डी, तो आप क्या बताओगे? सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की हड्डी, ठीक है नहीं। ये जबड़े की हड्डी, लोग उन कहते हैं एक मुक्की में जबड़ा तोड़ दूंगा, मुक्की टूट जाएगी भैया, जबड़ा नहीं टूटेगा, पर क्योंकि जबड़ा बहुत मजबूत होता है। सबसे मजबूत हड्डी अगर बॉडी की पूछी जाए तो जबड़ा, ठीक है नहीं। वैसे तो अपनी हड्डी क्या कंक्रीट बराबर मजबूत होती है। कंक्रीट देखा होगा आपने, सड़क वड़क बनी होगी आपके घर के आसपास। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, ठीक है। तो और देखते हैं अपन आगे और क्या क्या पॉइंट जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन के रूप में बन सकते हैं, उनको अपन देख लेते हैं। अच्छा चलो एक और बात समझ लो। देखो हड्डियाँ कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी रहती है, ठीक है। जब जाके उसमें क्या बनते हैं, जॉइंट बनते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जॉइंट, या फिर जोड़, या फिर संधि, ठीक है।
तो इसके बारे में अपन आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात कि जॉइंट जब होता है तो कोई ना कोई सी चीज़ जॉइंट कराती है। जैसे आप कोई सी चीज़ को जोड़ रहे हो तो कोई ना कोई ग्लू लगाओगे आप, ठीक है, फेविक्विक या फिर फेविकॉल या फिर कुछ भी ऐसा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे जोड़ करने के लिए भी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, ठीक है। तो होता क्या है, जब बोन टू बोन मतलब हड्डी से हड्डियों को जोड़ने वाला ग्लू कौन सा है, ठीक है, टिश्यू कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाला बोन टू बोन कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है, तो आप बोल दोगे बोन टू बोन कनेक्टिव टिश्यू। तो आप बताओगे लिगामेंट। सेम नाम है हिंदी में, लिगामेंट, ठीक है। तो ये सेम नाम हिंदी में भी है। हड्डियों से हड्डियों को हड्डियों से कनेक्ट करने वाला टिश्यू कौन सा है, तो आपको लिगामेंट बताना है। अगर आपसे बोले मसल्स, ठीक है, कई जगह पे मसल्स बोन भी तो हड्डियों से जुड़ी हुई है, मसल्स टू बोन, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है, तो आपसे पूछे ये तो आपको बताना है टेंडन। सेम नाम हिंदी में टेंडन, ठीक है। तो ये हड्डियों को हड्डियों से कनेक्ट करने वाला टिश्यू है। तो आई होप कि इतना तो आपको पता चल ही गया होगा। अब अपन बात कर लेते हैं जॉइंट्स के बारे में, जोड़ के बारे में। जॉइंट से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता देता हूँ। टाइप बता देता हूँ मैं हड्डियों के आपको। तो अगर टाइप की बात करें, बोन्स टाइप देखते हैं तो दो टाइप की होती है। अगर उपस्थिति के आधार पे अगर अपन देखें तो दो टाइप की हड्डियाँ होती है। एक तो होती है आंतरिक अस्थि, एक होती है बाह्य अस्थि। ठीक है, अब इन दोनों को समझ लो। आंतरिक अस्थि क्या क्या हो जाती है अपनी, जो शरीर के अंदर है, शरीर के अंदर, जैसे मानव में अपने अपने शरीर के अंदर है, ठीक है। तो आंतरिक अस्थि पर अपन दोनों में आते हैं, आंतरिक भी अपने पास और बाह्य अस्थि भी है। इसमें कछुआ ले सकते हो आप, कछुआ, ठीक है। कछुए के देखो बाहरी जो खोल होती है, ठीक है, वो भी हड्डी है एक प्रकार की, तो वो उसे अपन बोल सकते हैं, सॉरी ये बाहर वाली में तो बाहर की हड्डी है, ठीक है। तो बाहर की हड्डी है, यानी कछुआ को अपन इस कैटेगरी में रख सकते हैं। कछुआ, अपने नाखून हो गए, अपने नाखून भी इसी प्रकार की हड्डी है, ठीक है। और अपने बाल, ठीक है। तो ये सब बाह्य कंकाल के अंतर्गत आते हैं, बाह्य अस्थियां हैं। और अगर अपन बात करें अंदर की हड्डी, शरीर के अंदर, तो शरीर के अंदर हड्डी पाई जाती है। एक तो अपन में भी पाई जाती है, मनुष्य कर दो, ठीक है। मैमल्स यानी जानवर उन कर दो आप, एनिमल्स, ठीक है। तो ये शरीर के अंदर पाई जाने वाली, तो ये उपस्थिति के आधार पे दो टाइप हो गए, ठीक है। नहीं, इसको याद रखना कोई ज़रूरी नहीं है, पर फिर भी मैंने एक बार बता दिया आपको, ठीक है। ये कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, ठीक है। और यदि देखें कि शरीर के अंदर उपस्थित हड्डियों के प्रकार देखें तो वो भी दो टाइप की होती है, टू टाइप। तो पहला टाइप देखो, पहला टाइप तो होता है बोन्स यानी अस्थि, यानी हड्डी, ठीक है नहीं। दूसरा होता है कार्टिलेज यानी उपास्थि,
उपास्थि, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कार्टिलेज। ठीक है, और ये जो कार्टिलेज है, आपको देखो पहले तो आपको बोन्स समझा देता हूँ। बोन्स क्या होती है कि ये अपनी कठोर हड्डी होती है, ठीक है नहीं, कठोर हड्डी होती है। इसमें एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जो 38% भाग बनाता है, ठीक है नहीं, 38% भाग बनाता है। वो प्रोटीन होता है ओसिन प्रोटीन, ठीक है नहीं। ओसिन नाम का प्रोटीन होता है एक हड्डियों में, जो पूरी हड्डियों का 38% भाग में पाया जाता है, ठीक है। और बाकी 62% जो भाग है उसमें कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। अच्छा, मैंने पहले 38% बता दिया है नहीं कार्बनिक यौगिक का, तो आप सही कर लेना, ठीक है। 62% भाग में कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है नहीं। कार्बनिक यौगिक कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बता ही दिया है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट, और ये मैग्नीशियम, तो ये सब मिला के होते हैं। अब जो उपास्थि होती है, उपास्थि, उसमें भी एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, उसे बोलते हैं कॉन्ड्रोम्यूकोप्रोटीन, कॉन्ड्रोम्यूकोप्रोटीन। तो ये याद रखें, ये इसमें ये वाला प्रोटीन पाया जाता है। ये मैट्रिक्स के फॉर्म में होती है, यानी जाल के रूप में, ठीक है नहीं, जाल की जैसी होती है ये। अब देखो, हड्डियों तो आपको पता है, ये अपने हाथ पैर सभी आप देखते हो कड़क बिल्कुल, ठीक है। अब पर आपने कार्टिलेज कहाँ देखा? देखो, दो हड्डियों का जहाँ जोड़ होता है वहाँ पे भी कार्टिलेज पाया जाता है। और ये जैसे देखो जैसे ये नरम भाग, ठीक है, ये कान की, ये कान अपना मुड़ जाता है इधर उधर, ये कान में जो है ये कार्टिलेज है, ठीक है। ये भी एक प्रकार की बोन है, ठीक है। तो ये कार्टिलेज, ये नाक में जो नरम हिस्सा, ये कार्टिलेज। अपने जो चेस्ट है, चेस्ट की जो रिब्स है, इनमें भी कार्टिलेज का उपयोग है, ठीक है। तो ये कार्टिलेज मतलब क्या? नरम वाली हड्डी, ठीक है, जो कान में है ये। तो ये नरम वाली हड्डियों को अपन कार्टिलेज बोलते हैं। देखो आगे चलते हैं, अब जॉइंट्स के बारे में जो है चर्चा कर लेते हैं, जोड़ उन देख लेते हैं। चलो जॉइंट्स की बात करें अपन तो 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, 3 टाइप। चलो पहला वाला है इमूवेबल, ठीक है नहीं, इमूवेबल, या फिर आप इसे बोल सकते हो, एक और नाम है इसका फाइब्रस, ठीक है। इमूवेबल मतलब अचल, अचल संधि, ठीक है नहीं, संधि बोलते हैं अपन इसे, अचल संधि। फाइब्रस यानी रेशेदार संधि भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गई एक प्रकार की संधि। इमूवेबल जो मूव नहीं करती, मतलब अचल है बिल्कुल, एक जगह पे जुड़ी हुई है, बस वो जुड़ी हुई है फिर, ठीक है। तो आप इसे बोल सकते हो। जैसे अगर आप इसके एग्जाम्पल लो तो अपनी स्कल यानी खोपड़ी, खोपड़ी की हड्डी, ये ले सकते हो आप इसका एग्जाम्पल। खोपड़ी की हड्डी जो है अपनी, देखो कहीं भी इधर उधर खिसक सकती है क्या? जो फिक्स है एक बार, ठीक है, खोपड़ी के जॉइंट वन क्या है, फिक्स है। तो वो जो 8 हड्डियाँ अपनी खोपड़ी में, वो सारी क्या है, फिक्स है। तो वो इधर उधर हिलती डुलती नहीं है। और जो खोपड़ी की जो ये हड्डियों का जॉइंट है, उसे बोलते हैं अपन, याद रखना, उसको बोलते हैं अपन सूचर, ठीक है। सूचर भी बोला जाता है उसको, जो खोपड़ी का जॉइंट है उनको क्या बोलता है, सूचर भी बोला जाता है। दांत ले लो एक, दांत भी इसी का उदाहरण है। देखो दांत हिलते नहीं है, ठीक है नहीं, ये भी जुड़े हुए हैं। ये टाइप अपना पहला हो गया। ये टाइप दूसरा देख लेते हैं अपन।
टाइप 2 में है स्लाइटली मूवेबल। तो स्लाइटली मूवेबल मतलब क्या? अल्प चल संधि, या आप बोल सकते हो इसे, या फिर इसका एक और नाम और है कार्टिलेजिनियस। ठीक है, एक नाम और है इसका कार्टिलेजिनियस। ठीक है, तो ये दो नाम से इसे जानते हैं अपन। स्लाइटली मूवेबल मतलब हल्की सी मूव करती है वो, ठीक है, या फिर कार्टिलेजिनियस जैसे अपनी चेस्ट बोन। ठीक है, चेस्ट बोन यानी ये अपने जो रिब्स होने, ठीक है नी, चेस्ट बोन, बैक बोन। बैक बोन यानी जो अपनी रीढ़ की हड्डी है, ये देखो अपन दाएं बाएं यूँ अच्छे से मोड़ सकते हैं आगे पीछे। ये भी कार्टिलेज, क्योंकि इसमें कार्टिलेज जुड़ा होता है। ठीक है नी, कार्टिलेज मतलब क्या? उपास्थि, उपास्थि का जोड़ भी होता है। जब जब चेस्ट की अपन बात कर रहे हैं, रिब्स, ठीक है, पसलियाँ जो होती है, अपन सांस लेंगे तो सीना फूल जाता है, सांस छोड़ेंगे वापस बैठ जाता। मतलब क्या है कि इसमें भी क्या काम कर रही है, ये क्या है, स्लाइटली मूवेबल है, मतलब हल्की हल्की मूव कर रही है। ठीक है, अगर अपन तीसरे टाइप की बात करें तो तीसरे टाइप को देख लेते हैं। तीसरा टाइप ही इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तीसरा टाइप है इसमें अपना फ्रीली मूवेबल। ठीक है, फ्रीली मूवेबल यानी पूर्ण संधि, इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संधि। तो याद रखना आप, इसका नाम है पूर्ण संधि। अब मेन यही है, इसी में से क्वेश्चन बनते हैं हर बार। ठीक है, तो ये जो है इसमें 5 टाइप होते हैं इसके। इसके जो टाइप है वो कितने हैं? तो 5 टाइप है। तो मैं पांचों टाइप का अब अच्छे से आपको समझा देता हूँ, क्योंकि सारे क्वेश्चन इन्हीं में से ही बनते हैं। ठीक है, तो इसका मैं पहला टाइप समझा देता हूँ। पहली संधि है इसकी बॉल एंड सॉकेट। ठीक है नी, हिंदी में इसको बोलते हैं कंदुक खलिका संधि। ठीक है, तो हिंदी में इसे ये बोलते हैं। अब ये कौन सी वाली संधि है, तो आप ये भी ध्यान रखना, ये जैसे अपने ये कंधे से हाथ जुड़ा रहता है। ठीक है नी, कंधे से जो अपना हाथ जुड़ा रहता है वो वाली कंधे की संधि, और अपनी जो जांग के ऊपर जो है पेल्विक वाली संधि, वो हो गई। ठीक है नी, तो आप बोल सकते हो, ठीक है, वो वाली संधि। जैसे मतलब ऐसी संधि, देखो नाम से स्पष्ट है, कंदुक यानी गेंद को बोलते हैं अपन। ठीक है नी, गोल, कंदुक खल्लिका संधि। अब एक जैसे यहाँ पे बॉल और सॉकेट, बॉल यानी गोल चीज़ है कोई, और सॉकेट जैसा उसमें अपन लगाते हैं नहीं वो। अब जैसे ये वाली जो संधि है अपनी, ठीक है नी, कंदुक खल्लिका संधि है, पूर्ण विकसित संधि है। अपन किधर भी हाथ को घुमा सकते हैं। ठीक है नी, चारों दिशा में भी इस हाथ को अपन घुमा सकते हैं, ऐसे ही पैर को भी घुमा सकते हैं। तो हाथ का कंधा और ये जो जांघ की हड्डी है, ठीक है, जो कोहले के पास जुड़ती है, वो दोनों क्या है, किसके अंतर्गत आती है? तो आप बोल दोगे बॉल और सॉकेट संधि के अंतर्गत आती है। ठीक है, जो फ्रीली मूवेबल है, ठीक है, सब दूर घूम सकती, चारों दिशा में घूम सकती है। दूसरा देख लेते हैं इसका। इसका दूसरा रूप है सेडल। सेडल हिंदी में भी सेम नाम
सेडल संधि, ठीक है नहीं। सेडल जॉइंट की अगर बात करें तो ये भी सेम इसी के जैसा है, पर ये कम विकसित होता है। जैसे अंगूठा, ठीक है, जैसे अंगूठा की अगर बात करें अपन, अंगूठे की हड्डी देखो, ये भी चारों दिशा में घूम सकती है पर थोड़ी कम विकसित होती है, ठीक है, ये थोड़ी कम विकसित रहेगी। तो 2 टाइप होगा इसके। तीसरे टाइप की तरफ चलते हैं। तीसरा टाइप है इसका हिंज या कब्जा संधि। ये तीसरे टाइप की संधि है। कब्जा आपने देखा होगा, ये दरवाजा आप लगाते हो, दरवाजे का कब्जा होता है कि नहीं, जो एक ही दिशा में मूव करता है, तो अपन उसे कब्जा संधि बोल सकते हैं। जैसे घुटना, जैसे कोहनी, ठीक है, तो ये कब्जा संधि के उदाहरण है। जैसे, ठीक है, देखो जैसे ये कोहनी अब इधर ही यहाँ तक ही मूव कर पा रही है, इससे नीचे कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। तो ये एक कब्जे की तरह ही चल रही है। ऐसे ही आपके पैर के घुटने भी ऐसे ही चलते हैं, कब्जे की तरह, ठीक है। तो ये कब्जा संधि है। चौथा टाइप अगर अभी इसका देखा अपन, तो पिवोट संधि, आप इसे हिंदी में बोल सकते हो खूंटी संधि, ठीक है, इसको आप बोल सकते हो खूंटी संधि। अब जैसे खूंटी संधि कैसी होती है, मान लो आपने कोई सा खूंटा जो है गाड़ दिया, ये यहाँ पे खूंटी लगा दी आपने दीवार में। अब उसे आप क्या कर सकते हो, आधा इधर 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 चारों तरफ इसे घुमा सकते हो, सभी दिशाओं में आप ऐसे ये घुमा सकते हो इस खूंटी को, ये खूंटी गाड़ी। तो ऐसी संधि कहाँ पे है, अपनी गर्दन में। देखो गर्दन ये चारों तरफ घूम सकती है, यानी ये एक प्रकार की क्या हुई, तो खूंटी संधि हो गई, ठीक है नहीं। तो आप बोल सकते हो गर्दन में किस प्रकार की संधि है, तो आप बोल सकते हो खूंटी संधि। और देख लेते हैं अपन, एक टाइप और बचा है ग्लाइडिंग या फिसलने वाली संधि। इंग्लिश में आपको बोल सकते हो, हिंदी में बोल सकते हो फिसलने वाली। फिसलने वाली हड्डियों द्वारा ये बनती है संधि, और इसको बोलते हैं अपन विसर्पी या फिर प्रसार संधि। या आप इसे हिंदी में बोल सकते हो। अब ये कौन कौन सी संधि है, जैसे आपके ये हाथ में देखो, यहाँ पे बीच में 8 हड्डियाँ होती है यहाँ पे, जिनको कार्पल्स बोलते हैं अपन। वो कार्पल्स संधि के द्वारा सारी हड्डियाँ क्या होती है, एक दूसरे से टच रहती है और फिसल जाती है, एक दूसरे से फिसल करके अपने को क्या लचक प्रदान करती है। तो आप बोल सकते हो कलाई की हड्डी, ठीक है। ऐसे ही पैर में भी है, ठीक है नहीं, पैर में भी है, पैर की हड्डी भी पैर में भी है, ये कलाई की जैसी, उनको बोलते हैं अपन टॉर्सल्स हड्डी होती है पैर में, वो भी है। अगर अपन बात करें ये वाली हड्डी की, देखो ये यहाँ पे जो 5 हड्डी है, ठीक है, 4 हड्डी, वो भी ग्लाइड करती है। आप यूँ दबाओगे तो वो इधर पीछे पीछे खिसक जाएगी, ठीक है नहीं। जब अपन किसी का हाथ दबाते थे पहले, तो अपन यहाँ से उसे ऐसे प्रेस कर देते हल्के से और फिर दबाते थे, ताकि हड्डियाँ फिसल नहीं पाए, ठीक है, यानी ग्लाइड नहीं कर पाए। तो ऐसे ही करते थे अपन, दबाते थे इसको। तो आप बोल सकते हो कि हथेली की हड्डी, हथेली की हड्डी ये भी कौन सी, ये किसके उदाहरण है, तो आप बोल दो ग्लाइडिंग संधि के, ठीक है, ग्लाइडिंग जॉइंट्स के एग्जाम्पल है, या विसर्पी या प्रसार संधि के एग्जाम्पल है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जॉइंट्स के बारे में अपन ने कुछ चीज़ें देख ली। अब अपन बात कर लेते हैं, देखो जॉइंट्स है तो हड्डियों के बीच में जॉइंट्स है, तो जॉइंट्स में कोई से रोग भी होते हैं, ठीक है। अपन हड्डियों के रोगों के बारे में बात कर लेते हैं, अपन तो कुछ रोग देख लेते हैं। तो देखो जोड़ों में अगर दर्द होता है,
तो मैंने आपको पहले ही बताया, अगर जोड़ों के अगर रोगों के बारे में अध्ययन करते हैं, अपन स्टडी करते हैं अगर इसके रोगों की, तो उसको क्या कहते हैं अपन, तो ऑर्थोलॉजी। पहले भी बता चुका हूँ मैं वीडियो के स्टार्टिंग में, ऑर्थोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। और जो रोग के बारे में अध्ययन करता है, जो वैज्ञानिक करता है अध्ययन, उसे ऑर्थोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है, पहले ही बता दिया। चलो ठीक है। तो रोग के बारे में अध्ययन कर लेते हैं अपन। पहला रोग हो गया अपना ऑर्थोलॉजी, सॉरी ऑर्थोसाइट्स, ठीक है, आर्थ्रासाइट्स। तो पहला रोग ये हो गया। इसमें क्या होता है कि जो अपनी किडनी है वो जो है मूत्र को पूर्ण रूप से साफ नहीं कर पाती, मतलब उसका जो है संशोधन नहीं कर पाती है। तो जो उसमें कुछ यूरिक अम्ल के जो क्रिस्टल है वो अपने शरीर में ही रह जाते हैं, शरीर में रह जाते हैं और वो ब्लड के साथ आके घुल जाते हैं, और जो यूरिक एसिड है वो अपने जोड़ों में जाके जम जाता है, ठीक है। नहीं, जमाव के कारण, यूरिक अम्ल के जमाव के कारण क्या हो जाता है, ये अर्थराइटिस हो जाता है, मतलब जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, जोड़ों में दर्द, ठीक है, जोड़ों में दर्द हो जाता है, ठीक है। ये तो यूरिक अम्ल क्रिस्टल जमने के कारण, ठीक है। और साइनोवियल एक द्रव्य होता है, उसके कारण भी होता है ये, ठीक है। साइनोवियल जो द्रव्य है वो उसकी कमी के कारण भी, ठीक है। दूसरा अगर अपन रोग देखें तो ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस देखो सीधा पता चल रहा है। ऑस्टियो मतलब हड्डी, पोरोसिस मतलब पोर, पोर मतलब क्या, गड्ढे। हड्डियों में क्या होता है, छोटे छोटे माइक्रो छिद्र हो जाते हैं, छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं, ठीक है। नहीं, तो उस बीमारी को अपन बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। तीसरा और देख लेते हैं और कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। ऑस्टियोमालाइटिस, ठीक है। ऑस्टियोमालाइटिस बीमारी ये होती है इन्फेक्शन से, ठीक है, जीवाणुओं के इन्फेक्शन से। तो ये हो जाती है जीवाणुओं के इन्फेक्शन से होने वाली बीमारी है ये। और देख लेते हैं अपन, और है ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया ये जो बीमारी है इससे ये होती है कैल्शियम की कमी से, हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है, यानी Ca की कमी। इससे क्या होता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हड्डियाँ क्या हो जाती है, टेढ़ी होने लगती है, ठीक है, हड्डियों में टेढ़ापन आ जाता है। और प्लस ये से आप ले सकते हो विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से भी ये होता है, हड्डियों में टेढ़ापन, ठीक है। तो ऑस्टियो, अब और देख लेते हैं अपन आगे, पांचवा ऑस्टियोसार्कोमा, ऑस्टियोसार्कोमा ये एक प्रकार का क्या है, हड्डी का कैंसर है, ठीक है। इसमें हड्डियां पूर्ण रूप से विकृत हो जाती है और इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो बताना मैं आपको ज़रूरी समझता था, तो मैंने पहले आपको ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट करवा दिए हैं। इसके बाहर कुछ भी क्वेश्चन आपका जाएगा नहीं, और बाकी जो है अपन सेकेंड लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, कौन सी हड्डी कहाँ पर है और क्या क्या नाम है उनके, पूरे डिटेल में आपको मैं बता दूंगा वो। तो फ़िलहाल इतना ही आज के लिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय, जय हिंद। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।